तो मैंने सिद्धार्थ से कह दिया। जी सिद्धार्थ से कह दिया, वो कह रहा है अभी कर रहा हूँ। ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि वर्टिब्रेटा के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा था। हमने कहा था कि वर्टिब्रेटा में क्या क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो हमारा वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा में दो ग्रुप्स आपको दिखाई पड़े थे। एक ग्रुप आपका था इग्नेथा और दूसरा ग्रुप था आपका ग्नैथोस्टोमेटा। ठीक है जी, यहाँ पर साइलेंट है तो आप ग्नैथोस्टोमेटा पढ़ो। ठीक है, तो नेथोस्टोमेटा के अंदर क्या होता है बेटा, जॉ प्रेजेंट होते हैं। जो उनका जो जॉ होता है, जॉ जॉ प्रेजेंट होता है। और एग्नेथा जो एनिमल्स होते हैं हमारे, वो विदाउट जॉ वाले होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं बेटा, ये विदाउट जॉ वाले होते हैं, इनके पास जॉ नहीं। अब इस एग्नेथा को फर्दर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक कैटेगरी आपकी थी ऑस्ट्रेकोडर्माई। ठीक है, ये ऑस्ट्रेकोडर्माई वाले जो मेंबर्स थे, ये पूरी तरीके से बेटा एक्सटिंक्ट हो चुके, मतलब अब ये दुनिया में नहीं पाए जाते। दूसरे आपके हैं साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम्स कहिए चाहे साइक्लोस्टोमेटा कहिए, ये साइक्लोस्टोम्स जो एनिमल्स हैं वो लिविंग है। यानी कि एग्नेथा के जो मेंबर्स हैं आपके, वो एग्नेथा वाले मेंबर्स में सिर्फ साइक्लोस्टोम ही आपके लिविंग है, बाकी लिविंग नहीं है, जैसा कि यहाँ ऑब्स्ट्रेकोडर्माई में देख सकते हैं। फिर हमने आपको बताया कि ये जो स्टोमेटा है या नेथोस्टोमेटा आप कहिए, इसके अंदर जॉज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जॉज प्रेजेंट होते हैं। इनको दो में डिवाइड किया गया। एक तो आपका हो गया ये जिसके अंदर मछलियां आती हैं, जिसको हम बोलते हैं पाइसिस। ठीक है, और एक वो मेंबर्स होते हैं जिनके पास फोर लिम्स पाए जाते हैं, फोर लिम्ब। ठीक है, ये फोर लिम्ब की बात जो हम कहते हैं, तो ये फोर लिम्ब का मतलब क्या होता है कि दो आपका अपर लिम्ब होगा, ठीक है, और दो आपका लोअर लिम्ब होगा। इन दो अपर लिम्ब और दो लोअर लिम्ब को मिला करके चार होता है और उसको हम बोलते हैं टेट्रापोडा। पोडा मतलब यहाँ होता है क्या, पैर या लिम्ब से आप मतलब निकाल सकते हैं। पाइसिस के अंदर आपके आता है बेटा ऑप्टिक थीव, कॉन्ड्रिक थीव आता है। इनमें प्लेकोडर्माई है, वो प्लेकोडर्माई पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसका कोई भी मेंबर हमें दिखाई नहीं पड़ता। मेंबर जो है लिविंग फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चे कल नोट नहीं किए थे उसको इसको नोट कर लें एक बार इसको नोट कर लें। उसके बाद आपको मैंने बताया कि जो टेट्रापोडा की बात है, इस टेट्रापोडा में आपका क्या आता है बेटा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव और क्या आता है बेटा, मेमेलिया। ठीक है, आपका एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव और मेमेलिया। ठीक है, इतनी इतनी जो है आपके क्लासेस आती हैं इसमें। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए बेटा। उसके बाद हम आपको बता रहे थे कई सारी बातें कि जो इवोल्यूशन हुआ हमारा, वो इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, पानी से हम जमीन की तरफ आए। यानी कि जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म आया था हमारा, जो साइनोबैक्टीरिया के बारे में हम आपको बताए भी हैं, आप जानते भी हैं। सबसे पहले वाटर में उसका इवोल्यूशन हुआ, वाटर में वो इवॉल्व हुआ। उसके बाद धीरे धीरे से चीजों के अंदर बदलाव होता गया और एक नई स्पीसीज बनती गई, जिसको डार्विन ने कहा था डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। पुरानी चीजों में ही बदलाव होकर के नई चीजें दुनिया में दिखाई पड़ती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर याद करने का सबसे बेसिक तरीका है उसको नेथोस्टोमेटा के इवोल्यूशन, किसको, नेथोस्टोमेटा के इवोल्यूशन को याद करने का सबसे बेसिक तरीका है कि आप ये परम याद कर लें। ठीक है, इसको याद कर लें बेटा, इस परम को आप याद कर लें। तो आपको अगर परम को याद कर लेंगे तो आपकी मैया पार हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से परम को याद करें। ये देखिए ये परम है। ठीक है, तो यहाँ पर सीक्वेंस में आप चलिए कि सबसे पहले पाइसिस का इवोल्यूशन हुआ, पाइसिस आया, उसके बाद आपका एम्फीबिया आया,
फिर आपका रेप्टिलिया आया, फिर एव्स आया, और फिर आपका क्या है बेटा, मैमेलिया आया। इस तरीके से इवोल्यूशन इनका होता है। ठीक, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ये सब में। अब आप देखोगे कि यहाँ पे पाइसिस से चल करके हम अगर मैमेलिया तक आते हैं, तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर अगर जज करें तो हम देख सकते हैं कि एज कंपेयर टू पाइसिस, मैमेलिया इज मोर एडवांस, मैमेलिया ज्यादा एडवांस है। ठीक है, और अगर हम एडवांसमेंट के कैरेक्टर को ही अगर एक सीक्वेंस में लगाना चाहें तो हमें ये पता चलेगा कि पाइसिस से ज्यादा एडवांस आपका एम्फीबिया है, एम्फीबिया से ज्यादा एडवांस आपका रेप्टिलिया है, रेप्टिलिया से ज्यादा एडवांस आपका एव्स है, और एव्स से ज्यादा एडवांस आपका क्या बेटा, मैमेलिया। क्या है, मैमेलिया। ये जो सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन है, सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन को आप इसी तरीके से समझते हुए चलिए। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सर क्या कल वाले नोट्स एक बार आप दिखा कल दीजिए। वाले नोट मिल जाएंगे आपको, ठीक है, सर रिकॉर्डेड लेक्चर। हाँ बेटा। आपने कुछ एग से रिलेट करके बताया था। हाँ, एग से रिलेट करके हमने बताया था कि बेटा देखो ऐसा है कि एग के अंदर क्या होता है, यॉक होता है। ठीक है, एग के अंदर क्या होता है, यॉक होता है, और वो यॉक क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, यॉक क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। जैसे यॉक आप देखिए, जैसे पीला वाला जो होता है अंडे का, वो यॉक होता है, उसे न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लैंड हैबिटेट पर आते गए, यानी कि जमीन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पर आते गए, वैसे वैसे एनिमल्स के एग्स के अंदर भी मॉडिफिकेशन होता गया। अब जैसे पाइसिस है, ठीक है, पाइसिस, पाइसिस के जो एग्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, मॉडरेट अमाउंट वाले होते हैं। उसके बाद एम्फीबिया का जो एग होता है वो मीजोलिसाइकल होता है, मैं आगे बताऊंगा। इसमें भी लिटिल अमाउंट ऑफ यॉक होता है। अब चूंकि एम्फीबिया जो होता है ये अपने अंडे शरीर से बाहर देता है, ओविपेरस होता है। ठीक है, और उन्हीं एग से क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो फ्यूज होकर के जाइगोट बनाता है, और फिर वो सारा सारा का सारा काम आपके एम्फीबिया जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है, पानी के अंदर होता है। आपको मैं बताऊं, इसको एम्फीबिया हम इसीलिए कहते हैं बिकॉज अ फ्रॉग कैन स्पेंड होल लाइफ ऑन द टेरेस्ट्रियल मोड, ऑन द लैंड, बट फॉर द रिप्रोडक्शन, फॉर द फर्टिलाइजेशन, दे शुड कम इनटू द वाटर। ये इनको पानी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, बिकॉज ये जो हमने आपको शायद बताया भी था, एम्प्लेक्सस का फिनोमिना होता है फ्रॉग में। एम्प्लेक्सस के फिनोमिना में क्या होता है कि जो फीमेल फ्रॉग होती है वो अपने एग को रिलीज करती है पानी में, और सेम टाइम पर जो मेल फ्रॉग होगा वो भी अपने स्पर्म्स को पानी में रिलीज करेगा, और वो दोनों आपस में फ्यूज होंगे पानी के अंदर ही, और फिर वो जाइगोट बनेगा। अब ये जो फीमेल का जो एग होता है ना, वो कैसा होता है बेटा, ये जिलेटिनस कोट इसके ऊपर होती है, लेदरी कोट होती है, लेकिन वो कोट कैसी होती है, टफ नहीं होती। ठीक, अब आप रेप्टाइल के बारे में जब आप आएंगे तो आप जानते हैं कि जैसे ही अगर जमीन पर हम आए तो जमीन में जो खतरा होता है एज कम्पेयर टू पानी ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो रेप्टिलिया, जैसे मान लीजिए सांप हो गया, ठीक है, क्या हो गया बेटा, सांप हो गया, कछुआ हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्टाइस कहते हैं। ठीक है, और आपका क्या हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, लिजर्ड हो गई, ये सब किस में आते हैं बेटा, रेप्टिलिया में आते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये अंडे देते हैं। क्या करते हैं ये अंडे देते हैं, और अंडों में जो यॉक होता है, यॉक का कंटेंट अच्छा खासा होता है। ठीक है, और इस यॉक वाले एग के चारों तरफ आप देखोगे कि कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग भी पाई जाती है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट की जो कवरिंग होती है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के ही थ्रू एक्सचेंज ऑफ द एयर होता है, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, या कह सकते हो आप एयर एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेशन होता है। और वैसा ही एक आपकी किसमें मिलता है बेटा, एज में मिलता है। क्योंकि अब चाहे रेप्टिलिया की बात करें बेटे, चाहे हम एज की बात करें, इन दोनों के अंदर जो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट है, उस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी नहीं हो रहा है। तो जब इनसाइड द बॉडी नहीं हो रहा है तो न्यूट्रिशन इनको चाहिए होता है, और न्यूट्रिशन के लिए ही यॉक होता है। आप देखिए मुर्गी के अंडे में
कोई हम बाहर से एनर्जी तो देते नहीं, जब चूजा बन रहा होता है मुर्गी के अंडे के अंदर, तो वो क्या करती है मुर्गी, उसको जो है हैच करती है, और सिर्फ हैच करती है, इंक्यूबेट करती है। लेकिन उस एग के अंदर जो जाइगोट से जो नया चिक बन रहा है, ये नया चूजा जो बन रहा है, उसको जो न्यूट्रिशन मिल रही है वो उस यॉक से मिल रही है, उसके अंदर मौजूद जो प्रोटीन है उससे मिल रहा है। तो इसका मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो कि प्योरली कहाँ पर हैं, लैंड पर हैं, जैसे एव्स हो गया, रेप्टिलिया हो गया, और इनके अंदर जो क्या कहते हैं जाइगोट का डेवलपमेंट है वो कहाँ पर होता है, अंडों में होता है। ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं उनके लिए तो हमने आपको शुरू में बताया, उनको हम बोलते हैं बेटा ओवीपेरस कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ओवीपेरस कहते हैं। तो ये जो ओवीपेरस वाले एनिमल्स होते हैं ये अपने अंडे देते हैं, और इन अंडों के अंदर जो यॉक मौजूद होता है वो यॉक क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। लेकिन जैसे ही हम मैमेलिया में आते हैं तो मैमेलिया के अंदर हम ये देखते हैं कि इनके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन। तो इस प्लेसेंटा के थ्रू जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, जैसे हम लोग जब अपनी माँ के पेट में थे तो उस वक्त हमको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता था, हमको न्यूट्रिशन मिलता था प्लेसेंटा से। किससे मिलता था, प्लेसेंटा से। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो कि अपने जैसे बच्चे पैदा कर रहे हो, यंगवन को पैदा कर रहे हो, जिनको हम विविपेरस भी कहते हैं, और उन एनिमल्स में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन भी होता हो, ऐसे एनिमल्स के अंदर जो एग होता है वो बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। और जो यॉक सैक की बात करेंगे, यॉक की बात करेंगे, वो यॉक या तो बहुत लिटिल होगा, ना के बराबर होगा, या तो बिल्कुल ही नहीं होगा। उसको आप एलेसाइथल भी कहते हैं या माइक्रोलेसाइथल भी कहते हैं, जहां पर अमाउंट ऑफ यॉक बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम या ना के बराबर होता है। अब आप देखिए कि मैमेलिया के अंदर न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवा रहा है, प्लेसेंटा प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एव्स के अंदर, रेप्टिलिया के अंदर, एम्फीबिया के अंदर, पाइसिस के अंदर ऐसा कोई जो है सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई जो है मामला नहीं है जो ये एनर्जी ले सके, न्यूट्रिशन ले सके प्लेसेंटा के जैसा। तो प्लेसेंटा की जगह पर क्या पाया जा रहा है, प्लेसेंटा की जगह पर पाया जा रहा है इनके अंडे। इनके जो अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, वो कैसे हैं बेटा, उसके अंदर अच्छा खासा अमाउंट में यॉक सैक है, यॉक सैक है। तो वो यॉक है, वो यॉक से क्या होता है बेटा, न्यूट्रिशन मिलता है इनको। ठीक है, तो ये तो कुछ बातें थी, आगे हम इसको और भी चर्चा में लाएंगे, बट अभी आप इसको लिख लीजिए और आगे की बात जो मैं बताने वाला हूँ उसको सुनिए। देखिए यहाँ पे ये आपको जो दिख रहा है बेटे, ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये एक कॉर्डेटा का एक आउटलाइन है, ये कॉर्डेट कैरेक्टर का एक आउटलाइन है जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, देखिए ये आप देख रहे हो बहुत अच्छे। इसमें बेटे कि ये वाला जो रीजन है, ध्यान से देखना जो मैं बताने वाला हूँ, ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं एंटेरियर रीजन, ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं पोस्टेरियर रीजन। ठीक है, ये ऊपर वाला जो रीजन है ये इसका डॉर्सल रीजन है, और ये वाला जो रीजन है नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं ये आपका वेंट्रल रीजन। समझ में आई बात? यस सर। एक है आपका एंटेरियर, एक है आपका पोस्टीरियर, एक है आपका डॉर्सल, और एक है आपका वेंट्रल। तो जरा सा आप अपने बारे में देख लीजिए कि आपका कौन कौन सा पोजीशन है। सर का हिस्सा है, मान लीजिए ये हम है, हमारे हाथ की तरफ मान लीजिए हम है, हमारा ये सर है, हमारा ये पैर है, हमारी ये पीठ है,
और हमारा ये पेट वाला और सीने वाला रीजन है। तो इसमें क्या बताना है कि ये वाला जो रीजन है डॉर्सल है, ये वाला जो रीजन है ये वेंट्रल है, ठीक है। और ये वाला जो है ये एंटीरियर है, सामने से जो सर की तरफ होगा, और ये वाले जो पैर है ये हमारा पोस्टीरियर। साइड वाले को क्या बोलते हैं? साइड वाले को हम बोलते हैं लेटरल। क्या बोलते हैं? लेटरल पोजीशन, ठीक। साइड वाले को लेटरल पोजीशन कहते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कॉर्डेटा के जो मेन मेन कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स आप अपने अंदर भी महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है बेटे कि ये आपका डॉर्सल साइड पर पाया जाता है नोटोकॉर्ड। डॉर्सल साइड पर क्या मिल रहा है बेटा? ये नोटोकॉर्ड मिल रहा है। और इसी डॉर्सल साइड पर क्या मिल रहा है बेटा? नर्व कॉर्ड मिल रहा है, ठीक। पोस्टीरियर रीजन पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा? पोस्ट एनल पार्ट दिखाई पड़ेगा। हालांकि हम ह्यूमन में ये पोस्ट एनल पार्ट नहीं दिखाई पड़ता है। इसकी जगह पर हमारी पूंछ जो है वो रिड्यूस हो गई है और कॉकिक्स रीजन पे जाकर के कन्फाइंड है। कॉकिक्स रीजन को जाके कन्फाइंड है बेटे, ठीक। उसके बाद हमारी जीवन शैली में, जीवन साइकिल में, कंप्लीट लाइफ साइकिल में हमें किसी न किसी स्टेज पर ये गिल्स जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, जो कि फेरेंजियल गिल्स होती हैं, जो इस चीज को इंडिकेट करती हैं कि हमारा जो ओरिजिनेशन हुआ है वो कहाँ से हुआ है? हमारे पूर्वज पानी से आए थे, ठीक। तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। नर्व कॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड और डॉर्सल नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स, पोस्ट एनल टेल, ठीक है। तो यहाँ पर तीन बेसिक चीजें आपको मैं बता देता हूँ कि थ्री प्राइम फीचर्स ऑफ द कॉर्डेट। देयर आर थ्री प्राइम फीचर्स ऑफ द कॉर्डेट, ठीक है। देयर आर थ्री प्राइम फीचर्स ऑफ द कॉर्डेट। देयर आर थ्री प्राइम फीचर्स ऑफ कॉर्डेट। क्योंकि आप कॉर्डेट में हैं, देयर आर थ्री प्राइम फीचर्स ऑफ कॉर्डेट, ठीक है। थ्री प्राइम फीचर्स ऑफ कॉर्डेट। नंबर वन, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, पहली चीज। दूसरी चीज, डॉर्सल एंड ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। डॉर्सल एंड ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ठीक है। तीसरा है आपका फेरिंजियल और विसरल गिल क्लेफ्ट। फेरिंजियल या इसी को हम बोलते हैं विसरल गिल क्लेफ्ट, ठीक है। विसरल गिल क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है, या इसी को विसरल गिल स्लिट भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो गिल क्लेफ्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डेवलप होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये डेवलप होता है। किसी किसी में ये जो है, किसी किसी में ये जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही रहेगा, एडल्ट में खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी कभी किसी एनिमल्स में ये एडल्ट में भी दिखाई पड़ता है, ठीक है। दिस इज द फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट, ठीक है। तो किसी न किसी स्टेज पे, लाइफ साइकिल के किसी स्टेज पे अगर हमें गिल क्लेफ्ट दिखाई पड़ता है तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि इट मे बी कॉर्डेट, ये कॉर्डेट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ एक फीचर से हम नहीं कंसिडर करेंगे ये कॉर्डेट है, क्योंकि कॉर्डेट बनाने के लिए तीनों कैरेक्टर का होना बहुत जरूरी है। नोटोकॉर्ड का होना चाहिए डॉर्सल साइड पर, ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड का होना चाहिए डॉर्सल साइड पर, फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो हैं, इनको किसी न किसी लाइफ स्टेज में अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस चीज को डाउन कर लो बेटा।
हो गया? तो सर लिख रही हूँ। सर हो गया। गुड। ये तो मेन प्राइम फीचर्स थे, मेन प्राइम फीचर्स थे ये। इसके अलावा भी कुछ और फीचर्स होते हैं जो सिर्फ कोऑर्डिनेट में दिखाई पड़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे उसको कि अदर फीचर्स आर अदर फीचर्स आर कौन कौन से अदर फीचर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ऐसे डालेंगे। सबसे पहली चीज आप बताइए कि आपका हार्ट किस तरफ है, कैमरा ऑन करके बताइए हमें। हिमांशु, शगुफ्ता, पूजा। वेंट्रल। वेंट्रल साइड पर आपका हार्ट है। और क्या पोजीशन है आपके हार्ट की? लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड पर। अच्छा, और क्या पोजीशन बता सकते हैं? लेटरल। जब वेंट्रल कह दिया तो लेटरल कहाँ से आएगा? अच्छा। आपका हार्ट किधर है देखिए, ये तो हमारा इंटीरियर पार्ट है, पैर वाला पोस्टीरियर पार्ट है, साइड वाला लैटरल पार्ट है, ये वाला वेंट्रल है, पीठ वाला हमारा डॉर्सल है, ठीक। हमारा जो हार्ट है वो वेंट्रल साइड पर लेफ्ट साइड की तरफ, ये जो बीच का एरिया दिखता है इसको मीडियस्टिनम कहते हैं। मीडियस्टिनम में लेफ्ट साइड की तरफ इन द कार्डियक नॉच ऑफ द लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग के अंदर एक नॉच होता है जिसके अंदर हमारा हार्ट जाकर के फिट रहता है। और ये नॉच, ये जो डिप्रेशन आपको दिखाई पड़ता है, इस डिप्रेशन को हम कार्डियक नॉच कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका हार्ट जो है इसके अंदर जाकर के फिट हो रहा है। और हार्ट को हम कार्डिया कहते हैं, इसीलिए हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो कार्डिया जो है हमारा, जो हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट इस कार्डियक नॉच के अंदर जाकर के क्या रहता है, फिट है, ये यहाँ पर जाकर के फिट है, ठीक है। इसीलिए ये पोजीशन है हमारी हार्ट। बट हमें क्या इंप्रेशन दिखाना है कि भाई सभी कॉर्डेट्स में जो हमारा हार्ट होता है वो कैसा होता है बेटा? वेंट्रल हार्ट होता है, ठीक है। क्या होता है? वेंट्रल। और हमारा हार्ट जो होता है वो सेल्फ एक्साइटेबल है, मस्कुलर हार्ट है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। समझ में आई बात? इसीलिए हम इसको बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट, ठीक है, मायोजेनिक हार्ट है। और हमारी जो सिमेट्री है हम जानते हैं वो सिमेट्री कैसी है बेटा? बाइलेटरल सिमेट्री है। क्या ये आपकी बाइलेटरल सिमेट्री है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा आप देखते हो कि हमारे आपके अंदर डिस्टिंक्ट मोड में हेड दिखाई पड़ता है जिसको हम बोलते हैं सिफेलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? सिफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटे? डिस्टिंक्शन ऑफ हेड। डिस्टिंक्शन ऑफ हेड मतलब हेड की स्पष्टता दिखाई पड़ती है, प्रॉपर वे में हमें हेड दिखाई पड़ता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अदर फीचर्स में ऑस्मो रेगुलेशन होता है, और ये ऑस्मो रेगुलेशन करवाने वाला कौन है? हमारी किडनी है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या क्या फीचर्स हैं कॉर्डेट में? और आपका फीचर है कि इसके अंदर आपका पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, ठीक। क्या पाया जाएगा बेटा? पोस्ट एनल टेल यहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है।
इनका जो एंडोस्केलेटन है, हम जानते हैं इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ है। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है 2 चीजों का बना होता है बेटा, 1 और 2। ये दोनों चीजें क्या है, एक है आपका बोन और दूसरा है आपका कार्टिलेज। ठीक है, क्या है, बोन है और कार्टिलेज। ठीक, अब ये बोन और कार्टिलेज ये दोनों आपके क्या है बेटा, एंडोस्केलेटन है। और ये दोनों ही, ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार बात है, ये दोनों ही बोन और कार्टिलेज आपके दोनों ही किससे डेवलप हुए बेटा, ये डेवलप हुए हैं मीजोडर्म से। किससे डेवलप हुए बेटे, ये डेवलप हुए हैं आपके मीजोडर्म से, ये डेवलप हुए हैं। ठीक, जल्दी से लिख लो इसको। और तो और ये लिविंग भी होते हैं, ये लिविंग भी होते हैं। ठीक, कर लो तो बताओ। सर हाँ बेटा, पोस्ट एनालिटिव पूछ समझते, पूछ उसी को कहते हैं। तो हमारे अंदर तो है नहीं। तुम्हारे में नहीं है ना। हाथ लगा के चेक करो अपनी पूंछ वाली हड्डी, जिसको हम कॉकिक्स कहते हैं। समझ आई बात। किसी के अंदर पूंछ होती है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, बंदर, लंगूर, ये सब जो देखते हो ना, ये पोस्ट एनल टेल। ये लिख लिया आपने। Yes, sir. चल बेटा, तो ये तो कॉर्डेट के फीचर्स हो गए। ठीक है, अब कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन हम आपको पढ़ाते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। अभी क्या हम लोगों ने ये पढ़ा, एसिडिया यूरोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा है ना, ये नहीं पढ़ा है ना अभी हम लोगों ने, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेट। नहीं पढ़ा। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेट, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेट। ठीक है बच्चे। लिख लिया। यूरोकॉर्डेटा और क्या बेटे, लिख लिया सर। चलो, ये एसिडिया है, यूरोकॉर्डेटा है। ठीक है, ये देखो आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है, हम इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। Phylum Chordata is divided into the 3 subphyla. यूरोकॉर्डेटा, इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, ट्यूनिकेटा। दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा है आपका वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा जो है आपका, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रिफर्ड एज द प्रोटोकॉर्डेट्स and are exclusively marine. What is the meaning of exclusively marine? मतलब completely प्योरली ये कहाँ पर डिपेंडेंट है, कहाँ पर ये रिजाइड करेगा,
ये रिजाइड करेगा आपके मरीन वाटर में। फ्रेश वाटर में एक भी प्रजाति भी बिल्कुल भी नहीं है। क्या है आपकी यूरोकॉर्डेटा में? नोटोकॉर्ड इन लार्वल टेल। क्या कहा इसने? कहा कि नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल में ही प्रेजेंट रहेगा। देखिए कह रहे हैं कि ये लार्वल टेल में ही प्रेजेंट रहेगा, तो लार्वल टेल में ही प्रेजेंट रहने की वजह से इसका नाम पड़ा यूरोकॉर्डेटा। यूरो का मतलब यहाँ पर मालूम है क्या है? यूरो का मतलब होता है टेल भी। कॉर्डा वर्ड आया किससे? कॉर्ड से। और कॉर्ड का मतलब क्या होता है? ये सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि जो आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो सिर्फ टेल रीजन में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? टेल रीजन में पाया जाएगा, इसलिए उसको हम यूरोकॉर्डेटा कह रहे हैं। ठीक है। वाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। यहाँ पर थोड़ी सी एनसीईआरटी ने ये बात गलत की। ठीक है। ये जो सिफेलोकॉर्डेटा है ना, सिफेलोकॉर्डेटा में जो हेड है वो जो जो आपका क्या कहते हैं नोटोकॉर्ड है, वो नोटोकॉर्ड जो है वो सर से लेकर के टेल तक नहीं फैला हुआ होता, बल्कि सर से लेकर के हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी तक ये फैला हुआ होता है। बट एनसीईआरटी ने लिख दिया इसमें, इसलिए अभी हम इसको कंसिडर करेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और परसिस्टेंट थ्रू आउट दियर लाइफ, और ये थ्रू आउट लाइफ जो है ये परसिस्ट करती है, मतलब मौजूद रहती है। एग्जाम्पल में आपका आता है यूरोकॉर्डेटा का एसिडिया एंड सेल्पा और डोलियोलम, ये तीन है। ठीक है। आप इसको साइड करके याद कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। साइड करके याद कर लेना कि सेल्पा, एसिडिया और डोलियोलम। या हमारे हमारे साथ एक लड़की पढ़ती है, उसका नाम है पूजा दास, तो आप इसको दास करके याद कर लेना। डोलियोलम, एसिडिया और सेल्पा, तो जो नाम आपको बेहतर लगे। ठीक है। आयो पूजा को ये वाला नाम ज्यादा अच्छा लगेगा, और बाकी जिसको जो नाम ज्यादा अच्छा लगे अपना इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो दास का मतलब क्या हो गया? डोलियोलम, एसिडिया एंड सेल्पा। इसके बाद आपका आता है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेला मतलब क्या होता है? हेड। मैंने बताया आपको कि यानी यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड है वो किस रीजन पर कंफाइन करेगा? वो सिफेलिक रीजन पर कंफाइन करेगा मेनली। ठीक है। तो इसका एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा, ये सबसे मशहूर एग्जांपल है। ठीक है। ब्रैंकियोस्टोमा जिसको हम बोलते हैं एम्फियोक्सस और लैंसिलेट। क्या बोलेंगे? एम्फियोक्सस और लैंसिलेट। ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो लैंसिलेट है हमारा, ये कि बेटा द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by a cartilaginous bony vertebral column in the adult. ठीक है। ये बाद में बात करेंगे। अभी हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच का बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे बेटे आपको एनसीईआरटी तक ही जो है सीमित रखने की कोशिश करेंगे। जो एक्स्ट्रा नॉलेज की बात होगी हम उसको आपके सामने रिवील करेंगे। बेटा हाँ, ये इन्फॉर्मेशन आप लोग अपने पास रखें। तो यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, यहाँ पर नहीं होता। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल होता है, यहाँ भी इतना वेल डेवलप्ड है। और यहाँ पर क्या होता है? नर्वस सिस्टम कैसा है भाई? नर्वस सिस्टम वेंट्रल है और सॉलिड है। यहाँ पर कैसा है? डॉर्सल है और हॉलो है। यहाँ पर वेंट्रल है, सॉलिड है, यहाँ पर डॉर्सल और हॉलो है। इस बात को हमेशा याद रखना, भूलना मत कि नोटोकॉर्ड में नर्वस सिस्टम कैसा है? वेंट्रल है, सॉलिड है। यहाँ पर कैसा है? डॉर्सल है और हॉलो है। ठीक है। डबल जो है आपका नर्वस सिस्टम यहाँ पर होता है नोटोकॉर्ड में, और कॉर्डेटा में क्या, नॉन कॉर्डेट में। और कॉर्डेट में कैसा होता है बेटा? सिंगल टाइप का होता है। ठीक है। इसके बाद कॉर्डेट के अंदर जो हार्ट है वो वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है, और नॉन कॉर्डेट में हार्ट जो होता है जनरली डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है, अगर प्रेजेंट होता है तो। ठीक है। और नहीं होता तो कोई बात नहीं है। इसके बाद आप देखते हैं पोस्ट एनल टेल, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट है, और यहाँ पर पोस्ट एनल टेल की कोई बात ही नहीं। ठीक है। क्या आपने किसी सीपिया को, लॉलीगो को, ऑक्टोपस को, जिसको हम डेविल फिश कहते हैं, ठीक है, कटल फिश कहते हैं बारी बारी से, क्या आपने जो है
एनिलिडा में पाए जाने वाले जो मेंबर्स हैं, अर्थवर्म हो गया, जूक हो गया, निरीस हो गया, ठीक है। क्या इनके अंदर आपने कभी टेल देखा है क्या? आपको वहां पर टेल बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं एसिडिया के बारे में, यूरोकॉर्डेटा के बारे में, ठीक। तो अभी तो आपने एसिडिया का एग्जांपल देखा है, आप ये एसिडिया का डायग्राम आपने ये देखा, ये आपका है एसिडिया, ये याद रखना, भूलना मत, ये आपका एसिडिया है, ये आपका क्या बेटा, ये आपका एसिडिया, ठीक। हम आपको बताने जा रहे हैं हार्डमानिया के बारे में, ठीक है। पहले से कुछ कैरेक्टर लिख लीजिए, जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर में लिख लेंगे कि all are exclusively marine, सभी कैसे हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन है, ठीक है। दूसरा, ये मेंबर्स आपके फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं बेटा, सीडेंट्री। सीडेंट्री मतलब एक ही जगह पर फिक्स, सीडेंट्री को आप लिख सकते हैं अटैच्ड विद रॉक्स, अटैच्ड विद रॉक्स, ठीक है। ये रॉक्स के साथ अटैच होते हैं। जनरली ये जो इनके मेंबर्स होते हैं, एक एडल्ट है और एक कैसा बेटा, लार्वा है, ठीक है। इनका जो एडल्ट होता है जनरली फिक्स्ड होता है, जनरली फिक्स्ड होता है, लेकिन जो लार्वा होता है बेटा, ये लार्वा आपका फ्री स्विमिंग, कैसा होता है ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, ठीक। और इनके लार्वा को हम क्या बोलते हैं बेटा, जैसे फ्रॉग का लार्वा टैडपोल होता है, इसके लार्वा को भी हम टैडपोल, ठीक। अगले पॉइंट लिखेंगे, all the adults have टेस्ट। क्या काम है ना, टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है कवरिंग, टेस्ट से ही आया है टेस्टा, टेस्ट ऑल ओवर दियर बॉडी, all over their body, which is made up of tunicin, क्या कहते हैं उसको बेटा, हम ट्यूनिसिन कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना, भूलना मत, ट्यूनिसिन कहते हैं, ठीक। ये ट्यूनिसिन है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, दिस ट्यूनिसिन इज जस्ट लाइक अ सेल्यूलोज, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। अगला मैं आपको बताऊं कि मेथड ऑफ फूड इनटेक, इसका जो फूड इनटेक का मेथड होता है, मेथड ऑफ फूड इनटेक,
फूड इंटेक का मेथड जो होता है बेटा वो होता है सीलियरी मोड। ठीक है, फूड इंटेक का मेथड कैसा होता है बेटा, सीलियरी। ये इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, सीलियरी फीडर होते हैं। ठीक है, मतलब सर सीलिया की हेल्प से लेते हैं। हाँ ऐसे फिंगर लेग सीलिया होते हैं इसमें। और ये जो है किसी भी चीज को जब खाते हैं तो यहाँ पर पहले इसका फिल्टर किया जाता है, फिर उसके बाद अंदर जाता है। ऐसे ही सब कुछ नहीं चला जाता। तो ऐसा है कि मतलब जैसे कि रोटी बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, आटे को चालते हैं ना, आटे को चालते हैं, तो वैसे ही सीलिया यहाँ पर है। तो सीलियरी फीडर में क्या होता है कि ये सीलिया फॉरेन पार्टिकल्स को छानता है। फॉरेन पार्टिकल्स को ये क्या करता है बेटा, ये फॉरेन पार्टिकल्स को छानता है। छानने के बाद ही ये बात हो पाती है। ठीक है, चलिए सीलियरी फीडर। ठीक, अब एक पॉइंट और है जो मैं बताने वाला, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, दिस सीलियरी ग्लैंडुलर स्लिट, दिस सीलियरी glandular slit is present is present is present at the ventral surface of fairy, ventral surface of fairy। ठीक है, it is called endostyle। it is called endostyle। it absorbs it absorbs iodine from marine water। तो अब जरा सा बताइए कि ये जो एंडोस्टाइल है, इस एंडोस्टाइल पर सीलियरी ग्लैंडुलर स्लिट अवेलेबल है, मौजूद है। और इस और ये क्या काम करता है बेटा, आयोडीन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है मरीन वाटर। ठीक, तो अब आप हमें बताइए कि हमारी आपकी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो आयोडीन को एब्जॉर्ब करता है, बताइए। जवाब दो हिमांशु, शगुफ्ता जवाब। हमारी आपकी बॉडी में ऐसा क्या है जो आयोडीन को एब्जॉर्ब करता है, पहले बताइए, लिख लिया? लिख लिया। देखो, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बताओ। आयोडीन की ब्लड कमी से, प्रेशर वगैरह। अपने नहीं, ऐसा नहीं बोलते हिमांशु। आयोडीन की कमी से क्या होता है, होता है आयोडीन की कमी से होता है गेंदा। क्या होता है, गेंदा समझते हो, गेंदा? हाँ, वाइटर समझते हो, वाइटर? आयोडीन की कमी से वाइटर होता है, मालूम? नहीं नहीं पता। मालूम, नहीं पता। हमारे आपके बॉडी में एक ग्लैंड पाई जाती है, उस ग्लैंड को हम बोलते हैं थायराइड। ये तो जानते हो ना, एक ग्लैंड पाई जाती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर होता है ये फॉलिकुलर सेल, ये बड़ी गोल गोल जो सेल्स आपको दिख रही है, इन सेल्स को हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल। ठीक है बेटे,
ये हमारी फॉलिकुलर सेल्स। इन फॉलिकुलर सेल्स का काम क्या होता है मालूम है? दे ट्रैप द आयोडीन मॉलिक्यूल फ्रॉम द सर्कुलेटिंग ब्लड। ये सर्कुलेटिंग ब्लड से आयोडीन को ट्रैप करते हैं, ठीक है। और फिर यही क्या बनाती है बेटा? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। तो ये जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ये जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनता कैसे मालूम है? एक अमाइनो एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं टायरोसिन अमाइनो एसिड। ये टायरोसिन अमाइनो एसिड है। इस टायरोसिन अमाइनो एसिड के साथ जब आपका आयोडीन मिक्स हो जाता है, ठीक है, क्या होता है? जब इसके साथ आपका आयोडीन मिक्स हो जाता है तब आपका बन जाता है क्या? ये आपका थायरॉक्सिन हार्मोन। तो अब यहाँ पर आप जो देख रहे हो, ये ग्लैंड है आपकी थायराइड ग्लैंड, और इसको जो कहते हो इसको बोलते हो थायराइड लोब। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये है आपका फॉलिकुलर सेल। क्या है ये बेटे? ये है आपका फॉलिकुलर सेल। थोड़ा सा इलेबोरेट करके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, देख रहे हो बेटा, ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, इस फॉलिकुलर सेल्स को आप देखिए, तो थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाऊंगा क्या होता है। ये फॉलिकुलर सेल्स है, ठीक। तो इसको जब हम बड़ा करके देखेंगे तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये आपको फॉलिकुलर सेल्स आपको दिखाई पड़ेगी। इस फॉलिकुलर सेल्स की जो इनर लाइनिंग होती है ना, ये इनर लाइनिंग, ये इनर लाइनिंग जो होती है, ये बनी हुई होती है बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। किस एपिथेलियम की? क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। और इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मेन काम मालूम है क्या होता है? ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी हुई होती है, और ये क्या करता है कि बेटा जो भी सर्कुलेटिंग ब्लड है हमारा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ब्लड क्या कर रहा है बेटा? ये सर्कुलेट कर रहा है, ये हमारा ब्लड वेसल, ये हमारा क्या है? ये हमारा ब्लड वेसल। यहाँ पर हमारा ब्लड जो है फ्लो कर रहा है, ये है हमारा ब्लड वेसल, ये हमारा ब्लड वेसल, ठीक है, वेसल। और इसके अंदर आयोडीन जो होता है वो आयोडाइड के फॉर्म में सर्कुलेट कर रहा है। किसके फॉर्म में? आयोडाइड के फॉर्म में सर्कुलेट कर रहा है, आई माइनस के फॉर्म में। आई माइनस के फॉर्म में आयोडीन क्या कर रहा है बेटा? सर्कुलेट कर रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये तो है आपका फॉलिकुलर सेल, ये है आपका फॉलिकुलर सेल। और ये जो देख रहे हो, ये क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लाइनिंग। नीट में इतनी बार सवाल इससे पूछा, इतनी बार पूछा, मैं क्या बताऊं आपको। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसको बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर इसके अंदर मौजूद होता है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर मौजूद होता है ये इसको हम बोलते हैं थायरोग्लोब्यूलिन। इसको हम बोलते हैं बेटा थायरोग्लोब्यूलिन। ये वाला आपके एनसीईआरटी का जो सबसे आखिरी चैप्टर है, वहां पर हम आपको वापस बताएंगे क्या होता है, बट जस्ट फोकस ऑन इट। तो ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम भाई, ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपने देखा, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या करेगा? ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपके इस आयोडाइड आयन को करेगा ट्रैप, अंदर आएगा ये आयोडाइड आयन। ये आयोडाइड आयन क्या करेगा? अंदर की तरफ आएगा ट्रैप। तो जब ये आयोडाइड आयन क्यूबॉइडल एपिथेलियम ने कैच किया सर्कुलेटिंग ब्लड से, तो इसके अंदर मौजूद पहले से ये थायरोग्लोबुलिन है, इस थायरोग्लोबुलिन के अंदर ये टायरोसिन एंजाइम भी अवेलेबल है। ये टायरोसिन एंजाइम
इस आयोडीन के साथ मिल करके थायरॉक्सिन बनाना शुरू करेगा। तो कहीं ना कहीं दो बातें आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रही हैं, वो ये कि जिस तरीके से यहाँ पर बेटे, यहाँ पर सीलियरी ग्लैंडुलर के ऊपर है, उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, उसको हम बोल रहे हैं एंडोस्टाइल। और ये एंडोस्टाइल क्या करता है, आयोडीन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक ठीक जो है उसी के जैसा थोड़ा सा काम यहाँ पर फॉलिकुलर सेल्स भी जो है कर रहा है, आयोडीन को ट्रैप कर रहा है। लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? फर्क ये है कि ये जो आयोडाइड आयन है हमारा, ठीक है, ये आयोडाइड आयन से क्या होता है, इस आयोडाइड आयन से बेटा थायरॉक्सिन बनता है, ठीक है। लेकिन जो एंडोस्टाइल के थ्रू जो आयोडीन लिया जाता है उससे सिर्फ क्या मिलता है बेटा, नरिशमेंट मिलता है। तो इस तरीके से एक सवाल का जवाब हमें यहाँ पर मिल गया, वो ये कि एंडोस्टाइल इसको लिख लीजिएगा, एंडोस्टाइल इज होमोलोगस टू द थायराइड ग्लैंड ऑफ मैमल। यह सवाल खूब पूछा गया है। यहाँ पर इस पॉइंट को मेंशन कर लीजिए बहुत कायदे से कि थायराइड ग्लैंड इज, एंडोस्टाइल इज homologous to thyroid gland of मैमल। अब आप हमें बताएं ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं? कुल मिला के हमें इतना सेंटेंस आपको समझाना चाहिए। इस एक सेंटेंस को समझाने के लिए हमें पूरी इतनी कहानी सुनानी, ठीक। तो ये जो आप देख रहे हो ये बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड है, इस ग्लैंड को हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक है बेटा, इसको लिख लीजिए। सर एक और पीछे स्लाइड कर देते। हो गया? यस सर। हार्डमानिया, ठीक। और ये हार्डमानिया का ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो कि हम लोगों को पढ़ाया गया, ठीक है। अब इस प्रेजेंटेशन में आप देखिए ये वाला जो रीजन इसको मेंटेरियल मानते हैं, ये वाला रीजन जो है हम इसको डॉर्सल मानते हैं, ठीक है। और ये वाला रीजन पोस्टीरियर है और ये वाला रीजन क्या है, वेंट्रल, ठीक। इट इज द हार्डमानिया पैलिडा, इट इज द एक्सटर्नल फीचर। ये इसके ऊपर की जो कवरिंग आप देख रहे हो, ये वाली कवरिंग, ये क्या है बेटा, टेस्ट कहलाती है। और ये जो दिख रहा है पूरा, ये कंप्लीट बॉडी प्रॉपर है। इस वाला जो साइफन निकला हुआ बाहर है, ये जो साइफन बाहर निकला, ये जो साइफन बाहर निकला हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये वाला साइफन, ये वाला साइफन, दोनों साइफन क्या होते हैं बेटा, बाहर निकले हुए आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये वाला जो साइफन है इसको हम ब्रैंकियल साइफन कहते हैं, ब्रैंकियल साइफन कहते हैं। देखो इधर ये वाला जो साइफन है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रैंकियल साइफन कहते हैं। और ये वाला जो साइफन इसको हम एट्रियल साइफन, मतलब ये, ठीक है, ये वाला एट्रियल साइफन है और ये वाला ब्रैंकियल साइफन। दूसरी तरफ इसका जो ओपनिंग होता है, ये जो होल देख रहे हो, सुराख देख रहे हो, ये वाला और ये वाला जो सुराख देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल अपर्चर। इसके वाले को ब्रैंकियल अपर्चर और इसके वाले को हम
एट्रियल एपर्चर कहते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं और नीचे की तरफ क्या ये फूट है, हालांकि ये क्या होता है जनरली ये पर फिक्स रहता है, ठीक। ये वाला डायग्राम आप अपनी कॉपी पर बना लीजिए, ये वाला डायग्राम। इस हार्डमानिया को हम क्या बोलते हैं मालूम है कॉमनली? ये जो दिख रहा है हार्डमानिया, क्या ये आलू जैसा नहीं दिख रहा है? बोलो। ये हार्डमानिया जो है इसको हम बोलते हैं सी पोटैटो। क्या बोलते हैं इसका? सी पोटैटो, या इसी का नाम होता है सी स्क्विड। ये क्या है आपका सी स्क्विड। कुछ और भी बातें इसके बारे में है वो हम लोग आपके लिए कल चर्चा करेंगे, ठीक। तब तक के लिए आप अपनी दूसरी क्लास में जाएं, कल वेट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर बेटा, बाय। ठीक है सर, वेट कर रहा हूँ।